भगवान ब्रह्मदेव, भगवान इंद्रदेव, भगवान नारायण, भगवान गरुण देव, भगवान वरुण देव, भगवान देवाधिदेव महादेव, इन सबको देखिएगा, सबको। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में मिलेंगे। इंद्रदेव को 24 घंटे चिंता लगी रहती है, ये कैसे हो गया, ये तप करने बैठा है तो तप करने क्यों बैठ गया, ये भजन करने बैठा है तो भजन करने क्यों बैठ गया, ये उपास रख रहा है तो क्यों रख रहा है, किसी पेड़ की छांव में कोई ऋषि बैठ गया तो इतने समय तक तप कर लिया इसने, कहीं इंद्र का आसन ना ले ले, इसने तप कैसे कर लिया, इसने भजन कैसे कर लिया, इसने कीर्तन कैसे कर लिया। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। देवऋषि नारद 24 घंटे भ्रमण में रहते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे सृष्टि के निराकरण में रहते हैं। भगवान नारायण हमेशा मार्गदर्शन में रहते हैं। केवल एक मेरा देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बैठते हैं कैलाश पर, मृत्यु लोक में अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने कबीले के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ रहते हैं। उसके बाद भी नेत्र बंद कर कर शांति के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये प्रेरणा देते हैं। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवत भजन के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालो। आप स्वयं अपने ऊपर हम फिर निवेदन करेंगे, तुम अठन्नी किसी को दान मत करो, तुम चवन्नी मत दो किसी को, तुम किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी मत दो, तुमसे निवेदन है। तुम तो 1 रुपया भी किसी को मत दो, परंतु वो 1 रुपया अगर 10 रुपए आप दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 50 रुपए दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 100 रुपए अगर तुम कमाई कर रहे हो, तो निवेदन है उस 100 रुपए में से कम 50 रुपए अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से वस्त्र पहनो, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, अच्छे से अपना जीवन का निर्वाह करो। पर आप कमाते तो हो, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आपने जोड़ा बच्चों के लिए, बच्चे जोड़े अपने बच्चों के लिए, और मालूम पड़े वो सुख की जिंदगी जो थी तुम्हारी, वो पूरी जिंदगी दुख में ही निकल गई। पूरा जीवन दुख में निकल गया, पूरा जीवन। और हुआ क्या आखिरी में? आखिरी में हुआ क्या? जिन जिन के घर में अपने पिता के, माता के, दादा के, दादी के, काका के, काकी के, ताऊ के, ताई के, जिनके घर में पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं, उनका फोटो देखकर विचार करना कि इन्होंने पूरा जीवन कमाया, जोड़ा, जमीन, घर, मकान, जायदाद, कपड़े, वस्त्र, आभूषण सब जोड़ा, और आखिरी में सारा की सारा छोड़कर एक क्षण में चले गए, एक क्षण में चले गए। उसका भोग कहां भोग? उसका भोग कहां भोग? एक बात आपसे पूछें, मेरे नांदगांव के सभी लोग, बड़े प्रेम से आप लोग जितने श्रोता भाई बहन बैठे हो, बताइएगा, तुमने जो कमाया दुकान पर बैठकर, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, सर्विस में, जो तुम कमाई कर कर लाए, उसका भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोग पाए। पूर्ण तरह से भोग नहीं भोग पाए। कपड़े लेकर आए, कपड़े का भोग भी तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगे। कोई आभूषण लेकर आए, आभूषण का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा।
कोई चप्पल लेकर आए, चप्पल का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई वस्त्र, आभूषण, जमीन, जायदाद, मकान, बंगला, गाड़ी, किसी का भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगते। मकान बनाया, मकान बनाने के बाद में फिर विचार करते हो थोड़ी सी 2 एकड़ जमीन ले लूं, 2 एकड़ जमीन लेने के बाद फिर विचार करते हो कि 4 एकड़ जमीन ले लूं। सब कुछ बढ़ाया तुमने, जितना बढ़ाया उतना भोग नहीं भोग पाए। पर शास्त्र कहता है तुमने जो कमाया उसका भोग तुम पूरा नहीं भोग सकते, पर इतना याद रखना तुमने जो कमाने के लिए जो तरीका या नियम या नीति के अनुकूल जैसा कमाया उस कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ता है। तुमने वस्तु का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने सामग्री का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने संसाधन का भोग भोगा कि नहीं भोगा, पर अपने कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे भोग हमें भोगना, हमारे कर्म गति का भोग हमको भोगना। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या क्रम धारण कर रहे हो, क्या नियम धारण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। अभी तुम देखना